वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 14 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। सही उत्तर है मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। मोक्ष की चर्चा जो है सर्वप्रथम ये मिलता है आरण्यक बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तथा उपनिषद में ही यज्ञ एवं कर्मकांड की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, इसलिए इसका कोड में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम से की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी नागरिका का नवाघाट अभिलेख। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ से किया था। इन्होंने दक्षिणा पथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से मिलती है। इस अभिलेख से इसे आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदमन प्रथम से के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, कुंतल। ये जो है गज सेना का प्रधान, ये कुंतल जो होता है अश्वरोही का प्रधान होता था। ये अश्वरोही के प्रधान कहलाता था। गज सेना का प्रधान जो होता था, ये क्या कहलाता था? स्कंदगुप्त कहलाता था। स्कंदगुप्त हो जाएगा। मंडी प्रधान सचिव, अवंती विदेशी और सिहनाद प्रधान सेनापति हो जाता था। अगला प्रश्न है, लोकेश्वर शासक के रचयिता हैं। लोकेश्वर शासक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा वज्रदत्त। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो थे ये है धनुष। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। संगमकालीन चोल वंश का प्रतीक चिन्ह बाघ तथा पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली कार्प था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान से किस जाति के विरुद्ध था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खोखर जाति के विरुद्ध था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान से 1205 ईस्वी में पंजाब से के खोखर जातियों के विरुद्ध था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास से दमियक नामक स्थान पर जो कुछ लड़ाकू जातियों से के हमले में मारा गया। महमूद गजनवी से के अंतिम आक्रमण से 1027 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान से के समय वहाँ का शासक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमीर देव। ऑप्शन इसका हमीर देव हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण से 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में किया।
इस अभियान से में नुसरत खां मारा गया तथा इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। अलाउद्दीन से खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण से 1298 से 99 ईस्वी में किया। इस समय का यहाँ का शासक रायकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में किया था। इस समय यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में मारवाड़ 1308 ईस्वी में मारवाड़ का अभियान से किया। इस समय यहाँ का शासक शीतल देव था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा मंडला गढ़टंगा की रानी थी, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी। सही उत्तर इसका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा पावना विद्रोह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ, बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह जो है, दक्कन विद्रोह 1874 से 75 महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ था, सॉरी ये बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मूक नायक जो है मोहम्मद अली के जगह हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। लीडर मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, काल परांजपे। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंद स्वराज जो था किस वर्ष लिखा गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा आज़ाद हिंद रेडियो जो है जर्मनी में किया था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, 1852 ईस्वी में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य था। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनाम आयोग का गठन 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में इनाम की अध्यक्षता में डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना था। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वें शिवालिक से हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लायोसीन काल में हुआ है। अगला प्रश्न है,
पांडव प्रताप किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केन नदी पे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलुई डोमट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वनस्पति का विकास निर्भर करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तापमान एवं से नमी पर। अगला प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राठी किस पशु की नस्ल है? राठी जो है किस पशु की नस्ल है? तो ये हो जाएगा राठी किस पशु की नस्ल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राठी जो है ये गाय पशु का है नस्ल। अगला प्रश्न है भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा ओडिशा में। भारत के कोयला के सर्वाधिक उत्पादक का क्रम से है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। भारत के कोयला के सर्वाधिक सिंचित भंडार से का क्रम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध है? ग्रीन मफलर का संबंध है ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले से या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे से, रिहायशी इलाकों में स्थित राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों से में 4 से 6 पंक्तियों में अशोक एवं से नीम से जैसे पौधे से का वृक्षारोपण से कर ध्वनि प्रदूषण से कम करने हेतु एक युक्ति है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सदस्य की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य मेघालय है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार होगा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, केरल और गोवा है। अगला प्रश्न है इरूला जनजाति निवास करती है? इरूला जनजाति निवास करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? 27 का आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा झागोर जो गोवा का हो जाएगा लोक नृत्य राज्य नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथपा झाखड़ी परियोजना जो है ये सतलज नदी पे है। ऑप्शन इसका सतलज नदी पे है। अगला प्रश्न है पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पायकारा जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान से अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली तो महिला अध्यक्ष बनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पीटी उषा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अनाहत हो गया, टेबल टेनिस के हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट से एविएटर अभिलाषा बराक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में बंगाल से की खाड़ी में आए चक्रवात सितरंगा का नामकरण से किस देश के द्वारा किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कतर के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पच्चीसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन से किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पुडुचेरी में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बोस्तोक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो रूस में आयोजित हुआ था। यह थल सेना का अभ्यास था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल से फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान से अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वही भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो जाएगा जो चौथा हो जाएगा, ऑप्शन इसका भारत का स्थान चौथा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डच किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपरटेक पहल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की पहली लिथियम आयन से सेल फैक्ट्री का उद्घाटन से किस राज्य में किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत की पहली लिथियम आयन से सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। इसरो द्वारा शुक्र मिशन से लॉन्च का लक्ष्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2024, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बद्री नारायण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, महाकवि दिवस 11 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और सामाजिक न्याय दिवस हो जाएगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर, 16 की जगह 17 हो जाएगा 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता रहे हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेफनोस सितसिपास, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट पुपिल्स हिस्ट्री के लेखक हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा शेखर पाठक, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
इंदौर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पहली बार से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। अगला प्रश्न है, शासन संचालन से की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ये तात्पर्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकतंत्रात्मक से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 के तहत भाग 7 अनुच्छेद 38 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पौंडीचेरी का नाम से पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पौंडीचेरी के नाम पुडुचेरी कब स्थानांतरित किया? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप को मिनिकॉय तथा आमनदीवी का नाम से बदलकर से लक्षद्वीप रखा गया। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा को ओडिशा कहने लगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक जो मनोभाव के विकास का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन के प्रस्तावना के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति है में क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना गिर जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 143। संसद के सदनों का संदेश भेजना, ये अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित तथा सदन भेजने के अधिकार का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा ऑप्शन इसका परामर्शदात्री इकाई, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा
विषय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये संवर्ती सूची का है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सेब का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैरिका जैंथिन के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विभिन्न प्रकार के वर्गों बर्नी लवक है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का हो जाएगा कैरोटीन के कारण। गाजर के नारंगी रंग गाजर का नारंगी रंग और जैंथोफिल के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। हल्दी के पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। कैरिका जैंथिन जो हो जाएगा ये पपीते का पीला रंग होता है। पपीता का पीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न है मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जीका वायरस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलिंथस एनुअस है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा जीव मोलास्का संघ का नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रेफिश। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण से करती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्राव कहाँ से होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अमाशय से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन इसका है बी हो जाएगा सही उत्तर। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन कहलाएगा ऑप्शन इसका बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। इसकी संरचना षष्ठकोणीय जलक्त की तरह है। यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है ऋणावेशित परमाणु से ऋणाधन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तंत्र के परमाणु क्रमांक से कम। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है फॉस्फेन्स नामक से सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पिरामिड हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है
बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य प्रणोदक के उदाहरण से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन जो है प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस्पार किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है CHO और कीटोन का क्रियाशील समूह है एक कीटोन का हो जाएगा कीटोन का क्रियाशील समूह है। अगला प्रश्न है बेंजीन के खोज करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फैराडे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। ग्लोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा Na2SO4 इंटू 10H2O। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। बासिंग सोडा के हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बासिंग सोडा। चिली सॉल्ट पीटर का हो जाएगा NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 और हो जाएगा सुहागा का ये हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2O। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो सुहागा का है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रक्षेप गति का पथ होता है? सही उत्तर इसका प्रक्षेप गति का पथ क्या है? ये हो जाएगा परवलय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बल आघूर्ण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से प्राप्ति सेकंड ऊर्जा निकलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3.86 × 10⁻26 जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण है उसका क्या? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा कम घनत्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होता है जब प्रकाश से जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा हीरे से कांच में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। परमाणु पायल जो हो जाएगा परमाणु पायल से एटॉमिक से पायल का प्रयोग से कहाँ होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कॉस्मिक किरणें हैं। सही उत्तर इसका आवेशित तथा अनावेशित कण हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। 1928 ईस्वी में सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमोनियम से क्लोराइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हॉफमैन से कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है
इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा शेयर बाजार से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया को। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा आयात एवं से निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था, राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि विपणन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर।